2022 में अग्निपथ योजना को देश के ऊपर थोपा गया था। मैं थोपा गया इसलिए बोलूँगा क्योंकि नीचे से इसके लिए कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। और हमारा जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके लिए एक सरप्राइज़ था कि एक ऐसी योजना थोप दी गई है जिसमें कि सैनिक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए यूनिट्स को दिया जाएगा और उससे ये उम्मीद की जाएगी कि देश की सुरक्षा में सक्षम रूप से तैयारी कर सके। इसके दुष्परिणाम बहुत हैं जिसके बारे में 2022 में ही ये हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बोल दिया था। जैसी हमारी सरकार आएगी इसको योजना को हम बंद करेंगे, पुरानी योजना को बहाल करेंगे। सबसे पहले तो ये युवाओं के रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। जो हर साल 80,000 की भर्ती होती थी वो घट के अब खाली 47,000 हो गई है और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद फिर दोबारा से वो बेरोज़गार हो जाएगा। उसको किसी प्रकार की रिटायरमेंट के बाद पूर्व सैनिक का ना तो सम्मान मिलेगा और ना ही पूर्व सैनिक का जो बेनिफिट्स होते थे, जैसे कि पेंशन है, CSG है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकार होते थे उसको मिलते थे, ना उसको मिलेंगे, ना उसके परिवार को मिलेंगे। एक छोटी नौकरी करने के कारण जो हमारा सेना की जो परंपराएं हैं, जो सालों साल 100-200 साल पुरानी जो यूनिट्स हैं, उस इतने सालों से यूनिट में काम करने से जो परंपराएं बनी हैं, उस परंपराओं को इसके प्रति बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो सैनिक आएगा वो इन परंपराओं को ना समझ पाएगा, ना आगे ले जा पाएगा और ना इसके नाम पे अपना सीना ठोक के आगे लड़ाई के लिए तैयार हो पाएगा। इसके अलावा जो ये भर्तियां कम हो जा रही हैं जिससे कि देश में जो हमारी सैन्य शक्ति है वो कम हो जाएगी। तकरीबन 4-5 लाख अगले आने वाले 4-5 सालों में सैनिक कम हो जाएंगे और वो हमको ऐसे सैनिक मिलेंगे जो कि 75% अग्निवीर होंगे और 25% ही रेगुलर फौज होएगी। ऐसी हालात में और जो वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं रहेगा, ऐसी हालात में देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बॉर्डर जो हैं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इन भावनाओं का सरकार को ध्यान रखना चाहिए, युवाओं की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए, सैन्य परंपराओं की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात, देश की सुरक्षा को मजबूती से रखने के लिए इस अग्निपथ योजना को तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए और पुरानी प्रणाली को लागू करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित करने वाले ये बातें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बात तो इनको अगर सैनिक को सम्मान नहीं मिलेगा, सैनिक को सुरक्षा नहीं मिलेगी, सैनिक का अगर आगे का फ्यूचर आप उसका निश्चित नहीं करेंगे, ऐसा सैनिक पूर्ण रूप से अपने आप को सेना के लिए, अपने देश की सेवा के लिए अपने तैयार